हाय, माय नेम इज सव्यसाची मित्तल। इंग्लिश अच्छे से बोलना सीखना है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी विद सच क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स। स्वाभाविक है, बहुत वैलिड कंसर्न है। आज जिस माहौल में इंडिया में हम रहते हैं, अंग्रेज़ी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है। हर कदम पे हमें कोई ना कोई अंग्रेज़ी बोलता हुआ मिलता है। नाउ मच बिफोर यू जॉइन दीज कोर्सेज, इससे पहले आपका ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कब कहलाएगा कि अब आपको सही अंग्रेजी या अंग्रेजी बोलना आ गया है। ये कब आपको सर्टिफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, आपको कितने समय में अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, 1 हफ्ता, 2 महीने, 6 महीने या साल भर। तीसरा, कौन सा मापदंड है जो आपको बताएगा कि आप इस लेवल की अंग्रेजी बोल पाते हैं। अब ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इनका जवाब कुछ यूं है। अब आप देखें तो जब आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, स्पेशली वह लोग जिन्हें अंग्रेजी का बहुत मिनिमल ज्ञान है, शायद शब्द तो पहचानते हैं, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, लंच, लेकिन उन्हें बोल नहीं पाते। या वह लोग भी जो टूटी फूटी कैन आई, मे आई, थैंक यू, एक्सक्यूज मी बोल पाते हैं, लेकिन इसके आगे एक वाक्य नहीं बना पाते। उनके लिए सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी जब आप सीखना शुरू करेंगे या सीखना शुरू करते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। प्राथमिकताएं हैं कि आप अंग्रेज़ी में जवाब दे पाएँ किसी के सवाल का, या आप सवाल पूछ पाएँ। हाउ मच इज़ दिस बॉटल गार्ड फॉर, कैन आई प्लीज़ सिट हियर, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू गो अहेड, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप लोगों की बात का जवाब दे पाएँ या लोगों से सवाल पूछ पाएँ। How beautiful is the day today? Would you like to have a cup of coffee with me? या किसी से बातचीत कर पाएँ, एक कॉन्वर्जेशन कर पाएँ। ये आपकी मुख्य आवश्यकताएं हैं। अब आप देखें तो आपको अंग्रेज़ी की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। पर्सनल लाइफ में पड़ती है, प्रोफेशनल लाइफ में पड़ती है। पर्सनल लाइफ में कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। आप मैकडोनल्ड पे गए, कैन आई गेट अ बर्गर प्लीज़, कैन यू गेट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, ये आपकी आवश्यकता हो गई। या आप शॉपिंग मॉल में गए, किसी ने कहा वेलकम टू द शॉपिंग मॉल, एंड यू शुड बी एबल टू से थैंक यू। Somebody says have a good day, you should be able to say thank you, you also have a very bright day. May I request you to please grant me leave for tomorrow, I am not feeling very well today, कैन आई टेक अ डे ऑफ टुडे। आपको ये इंस्टेंसेस है जहाँ अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती, ये शब्दों की बस पहचान है। स्पेशली ऑफिस में डिलीवरी बॉय हो सकते हैं, आप किसी ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प हो सकते हैं। आपने शायद सिर्फ MBA BBA कोर्स किया होगा, हो सकता है अब तक आप अपने हिंदी मीडियम, मराठी या गुजराती मीडियम से पढ़े होंगे, और अब आपको मार्केट में हो सकता है जॉब के लिए इंटरव्यू देना होगा। दीज आर दोज पीपल। या आप एक हाउस वाइफ हो सकती हैं, लेकिन किटी पार्टी ज्वाइन करिए, या फिर आप कहीं पर जाके अच्छा अंग्रेजी बोलना चाहती हैं, या फिर इसलिए आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं कि उससे माहौल बनेगा और आपके बच्चे भी घर में अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। तो ये हो गई आपकी आवश्यकता। अब अगर आप देखें तो सीखने के लिए बहुत लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि पहले तो भैया ग्रामर पे बिल्कुल ध्यान मत दो, ग्रामर की तो ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी करेक्ट यू हियर इटसेल्फ। बेसिक ग्रामर की ज़रूरत बिल्कुल है। अगर आप कहना चाहते हैं द जॉब विल बी डन बाय टुमारो, और आप कह बैठे हैं द जॉब इज ऑलरेडी डन, आई हैव बीन देयर, आई विल बी गोइंग देयर, दोनों ही वाक्यों में अंतर है। आप कहना चाह रहे हैं कि कोई घटना भविष्य में यानी कि फ्यूचर टेंस में होने वाली है, और आप कह बैठते हैं कि वह पास्ट में हो चुकी है। बेसिक टेंस, बेसिक आपको अपने समय का अगर आभास नहीं है, उसके आप अनुसार वर्ब का यानी कि क्रिया का, एक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपके वाक्य का मतलब ही बदल जाएगा। तो बेसिक नॉलेज ऑफ टाइम फ्रेम इज दैट यू डेफिनेटली नीड टू नो थ्रू द नॉलेज एंड लर्निंग ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। लोग आपको यह भी सजेस्ट करेंगे इंग्लिश मूवीज देखिए, हॉलीवुड की मूवीज देखिए। होल्ड ऑन, क्या आप अमेरिका जाने वाले हैं? क्या आपको अमेरिकन एक्सेंट आना चाहिए? Are you going to work in an American call center? And to be very honest and frank, इवन वह लोग जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं, वह भी अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट नहीं समझ पाते बहुत ईजिली, क्योंकि एक्सेंट एक कंप्लीटली अलग बॉल गेम है। आपको अमेरिकन एक्सेंट नहीं सीखना है, आपको अमेरिकन इंग्लिश भी नहीं बोलनी है, आपको अभी तो साधारण अंग्रेजी बोलनी है, फंक्शनल, जिसे आप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। तो आपको मेरा सुझाव है
इंग्लिश की दूरदर्शन की न्यूज़ देखनी है। आप जब मॉल में जाते हैं, लोगों की बातों को ऑब्जर्व कीजिए। आप सोच के देखिए आपको भाषा कैसे आई। आप खुद बोलना सीख गए ना, अगर आप स्कूल कॉलेज नहीं भी गए तो भी तो आपको भाषा आती है बोलनी। सिमिलरली ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लोकल सुनिए। आपके वातावरण में जिस तरह से लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, इंडियन लोग जिस तरह से अंग्रेजी में बात करते हैं, आप न्यूज़ चैनल सुनिए लेकिन इंडियन सुनिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कितना समय लेगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नोबडी कैन आंसर दैट क्वेश्चन। आप कितना समय देंगे सीखने के लिए, कितना प्रयास करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समय में एक स्किल को सीख पाएंगे। आप सोच के देखिए, जब आपने मे भी चपाती बनानी शुरू करी थी, शुरू में गोल नहीं आती होगी, आपके फ्रेंड्स ने बोला होगा, किसी भाई बहन ने बोला होगा, या मम्मी ने भी बोला होगा, अरे रहने दे, तेरे से नक्शा ही बनेगा, सीधे गोल चपाती तो बनने से रही। एंड यू वुड एवरी टाइम ट्राई एंड यू वुड टेल देम, नहीं नहीं प्लीज एक चांस और, एक चांस और। क्यों? आप सीखना चाहते थे, आप में वो ललक थी, आप में वो इच्छा शक्ति थी। सिमिलरली आपने गाड़ी चलानी सीखी, बाइक चलानी सीखी, शुरू में आपको दिक्कतें आई, एंड एवरी टाइम यू प्रैक्टिस यू गॉट बेटर देन बिफोर। सो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हो जाएंगे। बहुत स्वाभाविक है, ये स्किल है, ये आदत से आती है। आप सोच के देखिए, जब स्कूटर बाइसाइकिल चलानी शुरू करी, शुरू में आप इतने कॉन्शियस होते थे, आप आजू बाजू में देख नहीं सकते थे। कोई आपको बोलेगा, अरे देख देख यार, वो कितना अच्छा शॉपिंग मॉल बन गया यहाँ पे, एंड यू वुड बी लाइक, प्लीज लेट मी कॉन्सेंट्रेट। एंड नाउ रिफ्लेक्स एक्शन, मोबाइल पे बात करते करते घर पहुंच जाते हैं। अब देखिए, इसमें आपकी आवश्यकता क्या है? अच्छे से अंग्रेजी बोल पाएँ, जल्दी से सीख पाएँ। आपकी प्राथमिकताएं हैं कि आप एक जनरल हाय हेलो ग्रीटिंग्स लोगों से कर पाएँ। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक नियम बनाना पड़ेगा कि आप कोशिश करेंगे से ज़्यादा वक्त अंग्रेज़ी में बात करें। लेकिन इसके लिए भी मैं नहीं कहूँगा कि आप शुरू में ही वाक्य बनाने शुरू कीजिए। मैं कहूँगा पहले तो आप भाषा के शब्दों से परिचित होइए और उन्हें अपनी बोलचाल में, अपने रोज़मर्रा की लैंग्वेज में, अपने व्यवहार में लाइए। यानी कि सुबह उठ के डेली गुड मॉर्निंग, किसी ने आपको कुछ दिया, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, चल यार लंच करते हैं, कॉफ़ी यू वांट, लेट्स गो, अरे उन्हें जाने दो, गो मैडम, अच्छा चलता मैं यार, हाँ बाय, सी यू। अगर आप इतना भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे आपका पहले तो कंफर्ट बनेगा, झिझक खुलेगी, क्योंकि जैसे ही आप इस शब्द इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपके आसपास में माहौल में कोई बोलेगा, ओहो थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, सी यू सून, लोग मजाक बना सकते हैं, जो स्वाभाविक है। आपका मनोबल टूट सकता है। लेकिन अगर आप अभी इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इतना ही रोज़ करते रहेंगे, उनके मजाक बनाने के बावजूद, एक दो दिन बाद उन्हें भी रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटी प्रोग्रेस है अभी। सी यू सून, चलिए ठीक है चलता हूँ, ओके थैंक यू, ओह थैंक यू वगैरह बोलने लगा। एक दो बार बोलेंगे लेकिन वो उनकी आदत में पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई। लेकिन आपका कंफर्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, एंड स्लोली व्हेन यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग फ्रॉम हियर, नाउ दे वोंट इवन रियलाइज, उनका ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपके आसपास के लोगों को भी आपसे अंग्रेजी शब्द सुनने की आदत पड़ गई है। तो यानी कि आप अपना कॉन्फिडेंस तो बूस्ट कर ही रहे हैं, अपनी भाषा में रोजमर्रा के जीवन में प्रोफेशनली और पर्सनली अंग्रेजी के शब्दों को यूज करना तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके आसपास के वातावरण में भी लोग आपको अंग्रेजी के साथ एक्सेप्ट करने लगे हैं, यानी कि अब वे आपका मनोबल नहीं तोड़ेंगे। तो स्टार्ट वेरी स्मॉल, ग्रीटिंग्स, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, चल लंच करते हैं, गो मैडम, आइए, सिट डाउन, बैठिए, बेटा टीवी ऑन करो। इस तरह से अगर आप बाइलिंगुअल इस्तेमाल करेंगे अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों को अपनी हिंदी, मराठी या फिर गुजराती में लेकर, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एटलीस्ट परिचित हो जाएंगे, व्यवहारिक हो जाएंगे भाषा के साथ। एंड देन कम्स योर बेंचमार्क। आपको अपने व्यवहार के लिए पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बातचीत कर पाने तक की अंग्रेजी सीखनी है शुरुआत में। उसके आगे का सफ़र आपका पर्सनल सफ़र होता है। जितनी इच्छा शक्ति है, जितना इंटरेस्ट है, उसके बाद आप सीखते रह सकते हैं। फंक्शनल अंग्रेजी से कहते हैं, आई वुड से टू लर्न फंक्शनल इंग्लिश you need to just make a very humble and basic beginning. You don't even need to invest much of money. आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक फंक्शनल अंग्रेज़ी आप YouTube, इंटरनेट के माध्यम से भी सीख सकते हैं। To learn it, listen to simple English and start practicing it, using it. इसे इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस और यूज़ कीजिए।
Keep following my videos for more of such insight, and in future videos I would also be sharing with you those simple language sentences जो आपके रोजमर्रा के जीवन का भाग बन जाने चाहिए. Do subscribe this video and share it with your other friends जिन्हें इससे benefit मिल सके. Take good care and remember, जब आप किसी से अलग होते हैं, say bye bye, see you soon, take care.